हाय मेरे प्रिय छात्रों, 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक का जो हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 था ये आपका। 5.3 तक तो हमने आपको करा दिया है। 5.4 में जो हमारे पास क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि डिफरेंशिएशन जो है मैं आपको एक बार दोबारा से करा दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक तैयार नहीं किया था डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी, उसके लिए मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर। तो जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ध्यान से क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है। e की पावर x अपॉन साइन एक्स, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन एक्स। आपको एक बात बता दूं, जब भी हमें d अपॉन dx डिफरेंशिएशन करना होता है, u अपॉन v मीन्स नंबरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें दिया हो, इस तरीके की कंडीशन का जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना हो जिसमें एक अंश हो, एक हर हो, एक नंबरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो, तो उसमें क्या काम करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर होता है उसे ऐसे का ऐसे रख देते हैं और जो नीचे होता है, ऊपर होता है नंबरेटर में, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर बीच में चिन्ह माइनस का लगाते हैं। फिर जो हमारे पास में नंबरेटर होता है उसे ऐसे ही रख देते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और जो नीचे वाली संख्या होती है डिनोमिनेटर में उसका कर देते हैं स्क्वायर। बस समझ गए। इस आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, चाहे ऐसे याद कर लो कि जो भी नीचे होगा उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाली संख्या बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाली संख्या बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। जैसे भी आपको याद हो सके वैसे याद कर लो। ये कंडीशन वहीं पे अप्लाई करनी है जहां पर p अपॉन क्यू वाली फॉर्म बन जाती हो, मतलब जहां नंबरेटर और डिनोमिनेटर बन जाता हो, वहां पर इस फॉर्मूले का हमें अप्लाई करना है। बात समझ गए ना। आपको जैसे ये याद हो सके वैसे याद कर लो। आपको ऐसे होता है फर्स्ट इसे रखो, सेकंड इसे रखो। अगर आप ऐसे याद करना चाह रहे हो तो ऐसे याद करते हो कि सेकंड वाले को बाहर रख लेना है, फर्स्ट वाले का हमें डिफरेंशिएशन कर देना है, बीच में चिन्ह माइनस का, फिर फर्स्ट वाले को बाहर रख देना है और सेकंड वाले का क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन, अपॉन नीचे जो सेकंड होगा उसका स्क्वायर। जैसा आपको हो सके वैसा याद कर दो। आप यदि ऐसे याद कर सकते हो कि एक संख्या हमारे पास में नंबरेटर है, एक हमारे पास में डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, नंबरेटर का कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन। पहले नंबरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया तो डिनोमिनेटर आ गया, माइनस अब क्या नंबरेटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। जिस तरीके से आपसे याद हो सके उस तरीके से इसे याद कर दो फॉर्मूले को। चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में y बराबर के e की पावर x अपॉन साइन एक्स। जब हम इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्सरसाइज में पहले ही हमें दिया है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, देखो एक अंश है एक हर है, एक ऊपर संख्या है एक नीचे संख्या है। तो जैसे भी आपको ये याद हुआ हो वैसे याद को लिख देना है। पहले नीचे वाले को हमें बाहर रखना है, ऊपर वाले का हमें डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर बीच में चिन्ह माइनस का, ऊपर वाले को नो का नो रखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है। ये कंडीशन केवल वहीं अप्लाई करेंगे जहां पर हमारे पास एक नंबरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो, मतलब एक अंश हो हमारे पास और अपॉन में हर हो हमारे पास, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो। तो हम क्या काम करेंगे, पहले अंश का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, बात समझ रहे हो, हर को बाहर रखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अंश को बाहर रखेंगे और हर का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे और अपॉन में हर का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। जिस तरीके से भी आप इसे याद कर सको फॉर्मूले को, उस कंडीशन से आप उसे याद कर सकते हो। तो वही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि हमने हर बाहर रखा, अंश का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस अंश बाहर रखा, हर का डिफरेंशिएशन, और जो हर है उसका क्या कर देना है, हमें स्क्वायर कर देना है। अब देखो साइन एक्स ऐसे का ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर x ऐसे का ऐसे ही, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और अपॉन में कितना है हमारे पास साइन स्क्वायर x। ऊपर से आप देख पा रहे होंगे e की पावर x हमारे पास कॉमन बन गया तो क्या बचा, साइन x माइनस के cos x, और अपॉन में कितना है साइन स्क्वायर x। यही क्या छोड़ दो अपना आंसर, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हो चुका है। डिफरेंशिएशन होने के बाद में फाइनली जो भी कंडीशन बचती है उसे आंसर लिख देना है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास में इसका
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि y बराबर जो है वो e की पावर साइन इनवर्स x है। यहाँ पे एक हम चेन रूल लगा देते हैं। श्रृंखला रोल होता है हमारे पास में, मैथ में आपने पढ़ा होगा। वो क्या होता है कि प्रत्येक पद का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। ये तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में ही बताया था मैंने। हमें प्रत्येक पद का डिफरेंशिएशन करना होता है, उसे हम चेन रूल बोलते हैं, श्रृंखला नियम बोलते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हुआ हमारे पास d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला बनता है उस पर ध्यान दो। सबसे पहला फॉर्मूला बनता है हमारे पास e की पावर x का। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x मतलब साइन इनवर्स x आ गया। और ये चेन रूल का नियम होता है कि जब तुम चेन रूल को लगाओगे, जैसे हमने e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, तो अब इस x का भी डिफरेंशिएशन होगा। बट ये x क्या है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। बात समझ गई? आगे बढ़ो, e की पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल है तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं, बस ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारा फाइनली आंसर क्या बना, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या है, इसने y बराबर a की पावर x की पावर 3 दिया है। x की पावर जो 3 दिया है इसने, तो इसमें भी हम चेन रूल लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर x की पावर 3। e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको याद है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। x के स्थान पे जो भी है उसे जो का तो लिखेंगे। और हम श्रृंखला रूल लगा रहे हैं क्योंकि हम चेन नियम वाला रूल लगा रहे हैं, चेन रूल लगा रहे हैं। तो क्या काम करेंगे कि x की पावर 3 का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब e की पावर x का तो ये आया है, e की पावर x यानी कि e x की पावर 3, और x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब x का अगर हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। बस समझ रहे हो? तो ये फाइनली आंसर आया 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स की पावर 3। यही हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चनों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। डिफरेंशिएशन जो है वो हमें हर एक पद का करना है, हर एक पद का करना है, हर एक पद का डिफरेंशिएशन करना है, भले से हमें उसमें चेन रूल चाहे क्यों ना लगाना पड़े। डिफरेंशिएशन से कोई भी पद हमारा छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है हमारे पास में एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से कि साइन टेन इनवर्स y बराबर साइन टेन e की पावर माइनस के एक्स, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो आप खुद ही समझ गए होंगे, यहाँ पे बिना चेन रूल के हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसमें भी हम चेन रूल का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला बनके किस चीज का आता है, साइन x का। ये सारा x हो गया साइन के लिए। साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x। तो इसे ऐसे का ऐसे लिखेंगे। चेन रूल लगा रहे हैं तो x साइन के बाद किसका डिफरेंशिएशन बन के आता है, टेन का। तो d अपॉन dx क्या काम कर देंगे, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब साइड वाला मामला खत्म, इसे ऐसे का ऐसे रखेंगे। अब यहां से आप देख रहे होंगे टेन इनवर्स x का फॉर्मूला बन के आ रहा है। तो टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट अब ये क्या आ रहा है, e की पावर x आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन बनी हमारे पास में cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन ये क्या है, 1 प्लस e की पावर माइनस के 2x, क्योंकि x की गुना 2 में होगी तो ये 2x हो जाएगा, इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। बट यहाँ पे x और बन रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आप समझ गए होंगे, माइनस बाहर आ जाएगा। इसका माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये बना हमारे पास e की पावर माइनस के x इंटू कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन में है 1 प्लस e की पावर माइनस के 2x।
और इधर डिफरेंशिएशन इसका तो हो गया 1 और बीच में रह गया बस माइनस, तो ये -1 बना, इसे माइनस को यहां लिख लेते हैं। तो माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन में हमारे पास 1 प्लस e की पावर माइनस के 2x, यही क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन को जितने डीपली तरीके से आप समझोगे, जितना बेहतर तुम समझोगे उतना बेहतर समझ में आएगा, वो आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में बताइए मुझे कि यहाँ से समझ में नहीं आया है, मैं उसे दोबारा बताऊंगा आपको, किसी और तरीके से बताने की कोशिश करूंगा फिर भी उसे। ये उठा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, इसने कहा log cos e की पावर x। अब देखो आप कि उसने कहा log, फिर दिया cos और e की पावर x, तो आप समझ रहे होंगे हमें इसमें श्रृंखला रोल लगाना ही पड़ेगा, चेन रोल के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले log आ रहा है, फिर cos आ रहा है, फिर e की पावर x आ रहा है, तो तीनों का डिफरेंशिएशन होगा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log cos e की पावर x। सबसे पहला फॉर्मूला किसका बनता है, log का, और log x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, 1 अपॉन x, मीन्स 1 अपॉन cos e की पावर x हो जाएगा। सेकंड बन रहा है अब यहाँ पे cos, क्योंकि अब इसका करेंगे हम, log का तो हो गया, तो कौन बचा, cos e की पावर x बचा, तो cos e की पावर x का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है, तो इसे लिखेंगे sec e की पावर x। ये इसे ऐसे ही रहने दो, कोट बना लेंगे, ये बना 1 अपॉन cos e की पावर x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन x होता है, तो ये बना हमारे पास माइनस के साइन e की पावर x, बट अब e की पावर x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल चल रहा है हमारे पास, साइन अपॉन कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो इसे लिख देंगे tan e की पावर x, और यहाँ पर e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, e की पावर x इंटू tan e की पावर x। बात समझ गए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलते हैं इसके और बाकी क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन बहुत इजी है एक्सरसाइज में, आप यदि बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो तो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा इसने हमारे से e की पावर x, y बराबर दिया है e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर 2 प्लस e की पावर x की पावर 3 प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। ठीक है, रोल वही लगना है, चेन रोल, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आया d अपॉन dx e की पावर x, सबसे पहले डिफरेंशिएशन इसका होगा, प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx x स्क्वायर का, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx x की पावर 3 का e की पावर, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई, e की पावर x की पावर 2 और e की पावर x की पावर 3, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो d अपॉन dx e की पावर x की पावर 4, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx e की पावर x की पावर 5। बात समझ गई। अब डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम, आप समझ सकते हो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होगा, बट यहाँ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होना जरूरी है, क्योंकि हम इसमें चेन रूल यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन तो हर एक पद का होना है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर e की पावर x का, e की पावर x हो गया, बट x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ना आएगा, बस समझ गए ना। आगे बढ़े, प्लस e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा, बट यहाँ पे अगेन किसका हो जाएगा, x की पावर 3 का, e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, बट अगेन किसका हो जाएगा, d अपॉन dx x की पावर 4 का, e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, e की पावर x ही होगा, मीन्स e की पावर x की पावर 5, बट अगेन किसका होगा, d अपॉन dx x की पावर 5 का। आगे बढ़ो, यहाँ पे e की पावर x है, ऐसे का ऐसे ही, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और इनटू में कितना है हमारे पास e की पावर x स्क्वायर, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर शुरू में हो जाती है, पावर में से एक कम हो जाती है, और e की पावर x इनटू में ऐसे का ऐसे रहेगा, मीन्स e की पावर x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 4 का 4x की पावर 3 हो जाएगा, और ये ऐसे का ऐसे इनटू में रहेगा e x की पावर 4। यहाँ
यहाँ पे x की पावर 5 का जो है 5 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा, पावर शुरू में हो जाती है, पावर में से एक कम, और यहाँ पे इंटू में हमारे पास बचा e x की पावर 5। फाइनली यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप केवल थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है, बहुत थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा y बराबर रूट, और फिर से एक रूट है e की पावर रूट x। क्वेश्चन टफ नहीं है, केवल ध्यान से समझने की जरूरत है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो बना dy अपॉन dx, यहाँ पे बना d अपॉन dx रूट e की पावर रूट x। आप समझ रहे होंगे पहला जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो रूट x वाला बनता है, और मैंने आपको लिखवाया था d अपॉन dx, यदि रूट x वाली कंडीशन बन रही है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट x। तो रूट x का कितना बना, 1 अपॉन 2 रूट x मीन्स 2 रूट e की पावर x, ठीक है, इंटू अब अगेन किसका होगा, इसका होगा, तो d अपॉन dx e की पावर रूट x का अगेन होगा, इसे ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, 1 अपॉन 2 रूट e की पावर रूट x, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब अगेन किसका होगा, इसका, तो d अपॉन dx में कौन आ गया, रूट x आ गया। इससे कितनी बार कैंसिल होगा, रूट x बार, तो रूट e की पावर रूट x अपॉन में कितना बचा 2 और इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो फाइनली हमारे पास कितना आया, 2 दूनी 4, तो रूट e की पावर रूट x अपॉन 2 दूनी 4 रूट x हमारा फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया। इससे रूट बार क्यों कैंसिल हुआ था, क्योंकि x अपॉन रूट x यदि लिखा हुआ होता है तो इससे कितनी बार जाता है, रूट x बार जाता है, तो सेम कंडीशन वो अप्लाई की थी यहाँ पर। बात समझ गए ना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा y बराबर दिया है उसमें log x, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रिंग रूल ही हमें लगाना होगा, चेन रूल से ही होगा ये क्वेश्चन भी। तो डिफरेंशिएशन जब हम इसका करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप समझ गए dy अपॉन dx इज इक्वल टू बना d अपॉन dx log, और फिर से log आ गया x। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है हमारे पास log x का, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन log x। अब किसका अगेन करना पड़ेगा हमें इसका, तो d अपॉन dx कौन बचा, log x, फिर से आओ यहाँ पे 1 अपॉन log x है हमारे पास, इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, और यदि हम x का भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए हम इसका बार बार नहीं करते हैं, तो एक की गुना एक में करेंगे, एक की कम एक बटे नीचे बचा x इंटू log x, और यही क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो हमारे पास में इसका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है, किसने कहा y बराबर के, एक मैंने अभी क्वेश्चन कराया था वैसे, y बराबर के cos x अपॉन log x। आप समझ गए होंगे हमें क्या करना, नंबरेटर दिया है और डिनोमिनेटर दिया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैंने सेम एक कंडीशन बताई थी, जब हमें अंश और हर दे रखा हो तो हमें क्या करना है, उसी रूल से डिफाइन करेंगे इसे भी। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्या बताया था आपको कि जब अंश और हर, नंबरेटर और डिनोमिनेटर हो, तो हमें क्या काम करना है, जो नीचे वाला है उसे बाहर रखेंगे ऐसे का ऐसे ही, और जो अंश है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, बीच में चिन्ह माइनस का। अब अंश को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, और जो हर है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जो भी अपॉन में है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अदरवाइज वो कुछ भी है, लॉग है, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है, अदरवाइज कुछ भी है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसका। ये हमारे पास में दिया उसने log x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के sin x, माइनस में कितना दिया है cos x, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, अपॉन में कितना है हमारे पास log x का होल स्क्वायर। अब आप समझ पा रहे होंगे, यदि हम इसके नीचे 1 ले लें और इसका एल्शियम ले, तो एल्शियम कितना आएगा इसका x की क्या हो जाएगी इधर इंटू, तो माइनस के x इंटू साइन x इंटू log x। बात समझ गए, x की इधर इंटू होगी x साइन x और log x, और ये चिन्ह माइनस का है हमारे पास, माइनस cos की 1 में इंटू करेंगे तो क्या बचेगा cos x, और अपॉन में पहले से ही कितना है log x का होल स्क्वायर। तो फाइनली यही क्या आ जाता है हमारा
आंसर आ जाता है। आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, माइनस कॉमन लेकर के लिख सकते हो। एक फाइनली क्वेश्चन बचा है हमारे पास में, इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या कहा है कि y बराबर दिया हुआ है इसमें cos log x प्लस e की पावर x, cos log x प्लस e की पावर x। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे इसे आप समझ पा रहे होंगे, चेन रूल ही लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx cos log x प्लस e की पावर x। ठीक है, सबसे पहले देखो फॉर्मूला बन रहा है cos का, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x होता है माइनस में, तो sin x यानी कि log x प्लस e की पावर x। अब अगेन जो डिफरेंशिएशन बनता है वो किसका बनता है, इसका, तो ये बना log x प्लस e की पावर x का। बात समझ गए, इसे ऐसे का ऐसे रखते हैं, माइनस के साइन log x प्लस e की पावर x। अब देखो ये डिफरेंशिएशन इसके साथ जाएगा तो d अपॉन dx बना log x, और ये डिफरेंशिएशन इसके साथ भी जाएगा तो d अपॉन dx बना e की पावर x, माइनस के साइन log x प्लस e की पावर x इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x। आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो माइनस के साइन log x प्लस e की पावर x। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना बना x, तो ये बना 1 प्लस x e की पावर x। तो फाइनली यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसे चाहो तो पहले लिख दो बस उठा करके कि 1 प्लस x e की पावर x अपॉन में बन जाता है x और इंटू में बन जाता है, ये माइनस बाहर ले लो, साइन log x प्लस e की पावर x। बात समझ गए होंगे आप, कितनी इजी एक्सरसाइज थी। केवल हल्की सी यदि आप तैयारी करो तो आपका चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मेहनत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। डिफरेंशिएशन में आपका देखो कल तक कंप्लीट कराने के पूरे पूरा चांस हैं कि कल तक हम डिफरेंशिएशन को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। कल फाइनल कर लेंगे इसे डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद में आपका कहोगे तो कोई और सा चैप्टर का रिवीजन करा देंगे, नहीं कहोगे तो नहीं कराएंगे। आप बता देना जिस चैप्टर का आप रिवीजन चाहते हैं उस चैप्टर का आपका रिवीजन करा दिया जाएगा। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में।